Hey everybody, a warm welcome to my YouTube channel Teachers Diary. Hope you all are doing good. So guys, आज के इस क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक प्रोनाउन करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रोनाउन जिसको हम हिंदी में सर्वनाम भी बोलते हैं. अगर हम बहुत ही सिंपल वर्ड्स में प्रोनाउन को डिफाइन करने की कोशिश करें, सो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, या प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच रिप्लेसेस नाउन. बेसिकली प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो कि नाउन को रिप्लेस करके उनके स्थान पर यूज़ किए जाते हैं. अब ये यूज़ क्यों किए जाते हैं नाउन की जगह? नाउन की बार बार रेपिटिशन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं. तो देखिए, नाउन क्या होता है? नाउन हमारे पास बहुत सारे नेमिंग वर्ड्स होते हैं. नेमिंग वर्ड्स पर्सन, प्लेस और थिंग का नाम होता है. हमारे पास लाखों करोड़ों नाम हैं, लोगों के, चीज़ों के नाम हैं और स्थानों के नाम हैं. तो उन सभी लाखों करोड़ों नामों को रिप्लेस करने के लिए हम केवल 6 और 7 प्रोनाउन से ही काम चला लेते हैं. तो देखिए, वो 6 और 7 प्रोनाउन क्या होते हैं जो इतने सारे नेमिंग वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं. सो वो प्रोनाउन है हमारे पास आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे. ये हमारे पास 7 प्रोनाउन है जो हमारे नेमिंग वर्ड्स को रिप्लेस करते हैं. चलिए इसको एक सेंटेंस के द्वारा समझ लेते हैं. जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख रही हूँ. मदर Teresa, who was a philanthrope, she was loved by all. Loved by all. इस सेंटेंस में मैं बोल रही हूँ कि जो मदर टेरेसा थी वो मानवता प्रेमी थी, इसलिए उन्हें लोगों के द्वारा बहुत प्रेम दिया जाता था. तो देखिए, इस सेंटेंस में जो मदर टेरेसा है वो मेरा नाउन है. अब मैं मदर टेरेसा के साथ जो प्रोनाउन है शी, वो यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि जो हमारा प्रोनाउन है वो नाउन के साथ यूज़ नहीं किया जाता, वो नाउन के प्लेस पर यूज़ किया जाता है. जैसे आगे हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमने बार बार मदर टेरेसा के रेपिटिशन को रोकने के लिए प्रोनाउन शी का यूज़ किया है. तो यस, प्रोनाउन हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन के साथ पर नहीं बल्कि नाउन के स्थान पर यूज़ किए जाते हैं. तो अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं. तो चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की. काइंड्स of pronoun. So basically there are 9 types of pronoun. हमारे पास 9 तरह के प्रोनाउन होते हैं, जिनमें फर्स्ट प्रोनाउन है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन. सेकंड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन. थर्ड है रिलेटिव प्रोनाउन. फोर्थ है रिस्ट्रिक्टिव प्रोनाउन. फिफ्थ है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. फिफ्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव pronoun. Sixth one is demonstrative pronoun. Seventh है reflexive pronoun. Eighth है indefinite pronoun. नाइन्थ है एम्फेटिक प्रोनाउन.
एम्फेटिक प्रोनाउन। तो देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं हमारे प्रोनाउन को नाउन के साथ, जहाँ पर नाउन हमारे 5 काइंड के होते हैं, वहाँ पर प्रोनाउन हमारा 9 टाइप का होता है। तो ये हमारा बहुत ही डीप एक टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में बात करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन। सो डियर स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली हमें किसी पर्सन, एनिमल और थिंग के बारे में बताता है। किसके बारे में बताएगा ये? इट टेल्स अस अबाउट एनी पर्सन, एनी एनिमल और थिंग। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि हमारे पास प्रोनाउन क्या है, आई, मी, यू, ही, शी, इट और दे। जैसे अगर मैं यहाँ पर किसी पर्सन को, एनिमल को और किसी थिंग के बारे में बताएगा, तो जैसे कि अगर मैं किसी पर्सन का एग्जाम्पल लेते हुए यहाँ पर सेंटेंस बनाऊँ, तो एग्जाम्पल क्या होगा? शी इज स्लीपिंग। शी इज स्लीपिंग। नेक्स्ट होगा, इट इज माई बुक। इट इज माई बुक। नेक्स्ट होगा किसी भी एनिमल को लेकर, इट इज टाइगर। तो देखिए, टाइगर के लिए हमने इट यूज़ किया, बुक के लिए हमने इट यूज़ किया और स्लीपिंग के लिए हमने शी यूज़ किया। तो हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो हमने देख लिया कि किसी पर्सन के लिए, एनिमल के लिए और किसी थिंग के बारे में हमें बता रहा है। अब देखिए, प्रोनाउन का हमारे पास नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस रहता है। वो किस तरह का रहेगा? अगर हम बात करते हैं प्रोनाउन के, एक रहेगा हमारे पास नाउन का नॉमिनेटिव केस, एक रहेगा हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। जो प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस होगा वो कब यूज किया जाएगा? नॉमिनेटिव केस यूज्ड बिफोर वर्ब। वर्ब से पहले नॉमिनेटिव केस यूज किया जाएगा और वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाएगा। आफ्टर वर्ब यूज्ड। देखिए, नॉमिनेटिव केस हमारा वर्ब से पहले सेंटेंस में यूज़ किया जाएगा। अगर वर्ब के बाद हमें किसी प्रोनाउन को यूज़ करना है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ किया जाएगा। अब इसका ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। एक आता है हमारे पास प्रोनाउन का सब्जेक्टिव फॉर्म, एक आता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, एंड थर्ड आता है हमारे पास पोजेसिव एडजेक्टिव में। पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर हम सब्जेक्टिव फॉर्म में इसके सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो सिंगुलर में क्या होगा? ही, शी, इट, आई। और ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा वी, यू एंड दे। हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा। सिंगुलर ही, शी, इट हमारे पास सिंगुलर फॉर्म होगा और ही, शी, इट एंड आई सिंगुलर फॉर्म होगा। वी, यू, दे हमारे पास प्लूरल फॉर्म होगा। अब इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा? ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव फॉर्म में ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे रहेगा
और जब ये ऑब्जेक्ट में वर्ब के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा तब ही का हिम में चेंज हो जाएगा, शी का हर में चेंज होगा, इट का इट ही रहता है, आई का मी में चेंज होगा, वी का अस में, यू का यू ही रहेगा और दे का देम में ऑब्जेक्टिव फॉर्म चेंज हो जाएगा। इसके बाद इसका पोजेसिव रहता है, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो हिम का हिज हो जाएगा या हिज सेल्फ हो जाएगा, हर का हर सेल्फ हो जाएगा या हर सेल्व्स हो जाएगा, हर सेल्व्स। इसके बाद इट का इट रहेगा या इट्स हो जाएगा, मी का माई, माई सेल्फ और माई सेल्व्स में चेंज हो जाएगा, माई सेल्व्स में चेंज हो जाएगा, अस का अवर, अवर्स और अवर सेल्फ और अवर सेल्व्स में चेंज हो जाएगा, अवर सेल्व्स, यू का योर, योर्स, देम का देमसेल्फ और देमसेल्व्स हो जाएगा, देमसेल्व्स। तो ये है हमारे पास प्रोनाउन के सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और इसके पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव में मतलब वो किसी चीज़ के मालिकाना अधिकार को शो करेगा। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि ही, हिम और हिम का पोजेसिव फॉर्म हिज हो जाएगा। फिर हिज में अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करूँ, दिस इज़ हिज बुक, दिस इज़ हिज बैग, वो उसके पोजेशन को, वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का बैग है या किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बुक है, वो उसके पोजेशन को शो करेगा। तो ये है हमारे पास प्रोनाउन, जिसमें हमारे पास सिंगुलर फॉर्म में जो प्रोनाउन रहता है वो है ही, शी, इट, आई और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, हर, इट, मी। प्लूरल फॉर्म में हमारे पास वी, यू, दे रहेगा और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा वी का अस, यू का यू, दे का देम और ये सब इनकी पोजेसिव फॉर्म है। इसके बाद अभी हम बात करते हैं प्रोनाउन के ऑर्डर की, कि प्रोनाउन को हमने ऑर्डर किस तरह से लगाना है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को किस तरह से हमने ऑर्डर में रखना है। देखिए, प्रोनाउन को जो ऑर्डर करने की बात होती है वो उसके सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि जो हम बात बोल रहे हैं या किसी भी चीज़ की बात हो रही है वो पॉजिटिव फॉर्म में हो रही है या नेगेटिव फॉर्म में हो रही है। अगर तो हम किसी चीज़ का एप्रिसिएशन करते हैं तो एप्रिसिएशन में हमने कभी भी खुद को आगे नहीं रखना है। एप्रिसिएशन अगर हम करते हैं तो एप्रिसिएशन में हमारे प्रोनाउन का ऑर्डर रहेगा 2, 3, 1। 2, 3, 1 मतलब हमारे पास पहले, इससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हमारे पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। अगर मैं बात करूं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन की, तो हमारे पास जो आई और वी है और इनके जो फॉर्म है मी, अस, प्लूरल फॉर्म मी, अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास यू रहता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारे पास ही, शी, इट रहता है और इनकी सभी प्लूरल फॉर्म हमने ऑलरेडी और ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने डिस्कस कर ली। तो देखिए, फर्स्ट प्रोनाउन हमारे पास आई और वी रहता है, सेकंड हमारे पास यू रहता है, थर्ड पर्सन ही, शी और इट रहता है। तो इसमें अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो प्रोनाउन का ऑर्डर जो है वो एप्रिसिएशन या फिर हम देखेंगे कि नेगेटिव बिहेव हो रहा है या नेग्लिजेंस हो रही है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है किसी चीज़ का, तो हमने ब्लेम खुद के ऊपर लेना है। लेकिन अगर हम तारीफ़ कर रहे हैं तो अपनी तारीफ़ ना करने की बजाय पहले हमने सेकंड पर्सन की तारीफ़ करनी है, फिर थर्ड पर्सन की, फिर फर्स्ट पर्सन के ऊपर आना है। अगर हम एप्रिसिएशन कर रहे हैं, एप्रिसिएशन, तो एप्रिसिएशन के लिए सबसे पहले हमारा
प्रोनाउन का ऑर्डर रहेगा 2 3 1। 2 मतलब यू, 3 मतलब ही, एंड आई, एंड आई। और अगर हम किसी नकारात्मक सेंटेंस को बोल रहे हैं, किसी के ऊपर हमने ब्लेम लगाना है, ब्लेम, और नेगेटिव फॉर्म में हमारे प्रोनाउन का ऑर्डर रहेगा 1 2 3। आई, यू, ही, ऐसे रहेगा। अगर मैं इसको एक सेंटेंस में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा? अगर मैं तारीफ करूं, तारीफ में जैसे मान लो क्या सेंटेंस हो सकता है, यू, ही, you, she, and I make this wonderful project. You, she, and I made this wonderful project. यहाँ पर मैंने तारीफ की तो तारीफ में मेरे प्रोनाउन का ऑर्डर क्या रहा? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तारीफ में खुद को हमेशा ही लास्ट में रखना है। अगर मैं इसको एक नेगेटिव सेंटेंस में या किसी को ब्लेम लगाना है उसमें चेंज करूँ तो कैसे रहेगा? आई, यू, एंड ही, I, you, and he make a blunder। कि मैंने, फर्स्ट पर्सन ने, सेकंड पर्सन ने और थर्ड पर्सन ने मिलकर क्या किया? एक बहुत बड़ा ब्लंडर, एक बहुत बड़ी भूल और गलती कर दी। तो जब भी हमें कोई नेगेटिव सेंटेंस या ब्लेम को लेना होता है तो ब्लेम लेते वक्त हमने खुद को हमेशा ही फर्स्ट नंबर पर रखना है। और जब हम एप्रिसिएशन कर रहे होते हैं किसी सेंटेंस में तो एप्रिसिएशन में हमने सबसे पहले सेकंड पर्सन को रखना है, थर्ड पर्सन को रखना है एंड फर्स्ट पर्सन को रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे के प्रोनाउन के काइंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।